हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.2। सो लेट्स बिगिन इट। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y is equal to 3x plus 5 has ऑप्शन दिए हुए हैं। ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास y is equal to 3x plus 5 एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कहां से हो जाएगा? ये तो हमारे पास टू वेरिएबल वाला है। सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन। अब टू सॉल्यूशन क्यों होंगे भाई? इसके तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। दैट मींस जो लास्ट वाला है हमारा, इसके हम मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जब लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने, अगर जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लें, ठीक है। उसमें सारी बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास टू वेरिएबल, एक वेरिएबल आपके पास y है और दूसरा आपके पास x है, तो जो टू वेरिएबल वाला होता है उसके निकालते हैं हम मैनी सॉल्यूशन। अब हमने क्या करने हैं? हमने रीजन भी देना है y क्यों, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये वाली हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। सिंपली अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूं तो क्या हो जाएगा? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की जगह 0 रख देंगे, 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। दूसरी चीज, अगर मैं, एक तो ये हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3, ये 1 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 जो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं? x की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 5, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 11, ठीक है। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 11, एक ही हो गया। तो मतलब हम अगर x की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी ही आएगी, ठीक है। चाहे आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं इसमें x की वैल्यू के फॉर्म में। तो दैट मीन्स हम इसके बहुत सारे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था, हमने ये प्रूव भी कर लिया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमने इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास। अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। यानी कि x की वैल्यू मैंने 0 मानी है तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? y की वैल्यू आ गई 7। एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू, ये यहां प्लस में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। यानी कि x की वैल्यू 1 मानी है तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे। अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लूं? 2 मान लूं तो क्या हो जाएगा? x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2 2 कितना हो जाएगा? 4, प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू, ये 4 प्लस में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। देखिए, x की वैल्यू अगर 2 मानी है तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 3। क्या ही है y की वैल्यू? 3। ये हो जाएगा आपका थर्ड सॉल्यूशन। लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास। अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लूं तो क्या हो जाएगा? 2, x की जगह आ जाएगा आपका 3, प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 2 6, प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 7, y इज इक्वल टू, ये 7 और 6 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 3 मानी है तो y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमारे पास, 1। ये हो जाएगा आपका फोर्थ सॉल्यूशन, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें भी सेम वही कंडीशन करनी है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, किसी भी संख्या डिजिट के साथ हम जब 0 की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9। जब x की वैल्यू हमने 0 मानी है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, अब मानते हैं x की वैल्यू 1 रख लीजिए, 1 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, पाई 1 जब पाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 1 मानी है, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। हमने x की वैल्यू ऐसे मानी है जिससे हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है, अगर मैं x की वैल्यू -1 मान लूं तो क्या हो जाएगा, पाई -1 हो जाएगा x की जगह, y इज इक्वल टू 9। इधर क्या हो जाएगा, पाई 1 जा पाई लेकिन माइनस में आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 9 प्लस पाई। तो देखिए जब हमने x की वैल्यू -1 मानी है तो y की वैल्यू क्या आई, 9 प्लस पाई। अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लूं, 3 अपॉन पाई मान लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई हो जाएगा, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यानी जब मैंने x की वैल्यू 3 अपॉन पाई मान ली तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, y इज इक्वल टू 6। देखिए पहला सॉल्यूशन ये निकल गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया, और चौथा सॉल्यूशन ये हो गया। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो सिंपली हमने इसके क्या निकाल दिए, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 4y। अब सिंपली इसमें हम क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ रखी है तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर सपोज मैं y की वैल्यू 0 मान लूं तो x इज इक्वल टू 4, y की जगह 0 रख लेंगे तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब हमने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही फाइंड हुई है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन के लिए अगर मैं y की वैल्यू 1 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, y की जगह 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 1 मानी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड के लिए y की वैल्यू 2 मान लो, x इज इक्वल टू 4 और 2 हो जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 8। तो जब y की वैल्यू हमने 2 मान ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। y की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12। तो जब हमने y की वैल्यू 3 मानी तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई 12। ठीक है, 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड करने थे। फर्स्ट सॉल्यूशन ये रहा, सेकंड सॉल्यूशन ये रहा, थर्ड सॉल्यूशन ये रहा और फोर्थ सॉल्यूशन ये रहा, जो हमने सिंपली हमने फाइंड कर लिए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो हमने जितने भी पार्ट किए हैं, 3 पार्ट किए हैं, तो 3 पार्टों के हमने क्या निकाल दिए, 4 हमने सॉल्यूशन निकाल दिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और हमने ईच पार्ट के यानी कि प्रत्येक पार्ट के हमने क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सिंपली हमने इनको निकाल दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। हमारे पास ये पॉइंट दिए हुए हैं
और हमने इनमें से चेक करना है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और 2। तो जब हम इसमें पुट करेंगे 2y इज इक्वल टू 4, ये देखो पहला जो आपके पास वैल्यू होती है, पहली वैल्यू ये होती है x की वैल्यू, और सेकंड वाली जो वैल्यू होती है ये होती है हमेशा y की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली x की वैल्यू रख दो माइनस 2 की वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 4। ठीक है, 0 माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमने क्या करना था, चेक करना था कि क्या यह सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो नॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां लिख देंगे हम दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही हमको प्रूव करना था। सेकंड है हमारे पास 2 और 0। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x और y की वैल्यू दी हुई है तो पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 2 माइनस और y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 4। ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहां भी हो जाएगा नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। तो हम इक्वेशन में रखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है हमारे पास, x की वैल्यू है 4 माइनस 2y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 4। ये तो 0 ही आएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और इधर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स यह क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज अ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज √2 एंड 4 √2। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सिंपली देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है √2, तो यहां √2 रख देंगे, माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा 4 √2, ये y की वैल्यू है इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये √2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब हम ये रूट में है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, तो सेम हो जाएंगे, तो इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और √2 और √2 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो √2 ही आता है हमेशा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें यह एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, तो नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर नॉट इज इक्वल टू आ रहा है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, यह इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ये दिया हुआ है हमारे पास, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x और y की वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे, 1 माइनस 2, y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स नॉट इज इक्वल टू, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने जितने भी पार्ट किए, इसके फिफ्थ पार्ट किए हमने, तो उन सब में सिर्फ एक ही आया था हमारा। ठीक है, वो हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। अदरवाइज जितने भी पॉइंट दिए हुए थे उसको छोड़ के सबके सब नॉट इज अ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमारे पास x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है, क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन भी दी हुई है, सिंपली x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब हम इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू है 2
और y की वैल्यू है 1। इन वैल्यूओं को जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे तो k। दैट मीन्स k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करनी थी और आंसर फाइंड करना था, और k की वैल्यू हमने निकाल दी है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।